गाइस, मैं रुखसार सर, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़िर से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं कहते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है यूनिलेट्स पाक ओवर फोर्स्ड कन्वर्जन, टीनेजर गर्ल फोर्स्ड इनटू इस्लाम। देखते हैं सबसे पहले वीडियो के पाकिस्तान में जो फोर्सफुली हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जाए उसके बारे में वीडियो पहले देख लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर हमारी हिंदू बरादरी के साथ जो यहाँ पे लोग हैं, अगर उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मैं भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ एज आ मुस्लिम। आई एम रियली सॉरी टू से कि ये एक ख्वाजा सरा या खुसरा सा माशरा है जो कहीं भी पूरा नहीं है। ना ये पूरे सोशल हैं, ना ये पूरे मॉडर्न हैं, ना ये पूरे इस्लामी हैं। ठीक है, अब दुआ ज़ाहरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए थी कि उसमें इनका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। शिया सुन्नी की बात हो रही थी, मज़ा ले रहे थे। अगर तो ये सही है, आप सही कह रही हैं कि इस तरह फोर्स कन्वर्जन होती है, प्रूव हो जाए, फिर तो गलत है, इस तरह नहीं होना। नहीं होती। मेरे लिहाज से जो है ना, मेरा सवाल आपसे है, होती है या नहीं होती? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज की लड़कियां हैं, कम उम्र लड़कियां, उनके साथ ये सब कुछ होता है? ऑब्वियसली मैं आई एम द विटनेस वन ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों की कम उम्र लड़कियों को अगवा के वाक़यात, जबरन शादी और मजहब तब्दीली के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हर साल तकरीबन 1000 लड़की को ज़बरदस्ती शादी करने पर, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। 2022 में इमरान खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई जुल्म होता है या उनके हकूक़ की हक तलफी होती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के साथ जब इस तरह का रवैया अपनाया जाता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? तो इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका नाम? इमरान कियानी, इस्लामाबाद से हूँ। सर, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखती हैं कम उम्र लड़कियां, उनके अगवा के वाक़यात, उनकी जबरन शादियां, उनके मज़हब तब्दीली के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? दुनिया भर में जब कहीं भी जहां भी मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है या उनकी हक तलफी होती है तो हम उनके खिलाफ तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ जब इस तरह का रवैया अपनाया जाता है, ख़ासकर कम उम्र लड़कियों के साथ, जब उनकी जबरन शादियाँ की जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, तो तब हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीज़ गलत होती है ना, उसे हर बंदा गलत ही कहेगा ना। और अगर ऐसा यहाँ पे कहीं कुछ हो रहा है तो वो गलत ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा गलत हो नहीं रहा जितना कि बढ़ा चढ़ा के ना इंटरनेशनली लेवल पे इसको बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है ना। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा जुल्म नहीं हो रहा जो कि इंटरनेशनली सतह पे आम लोगों के साथ किया जा रहा है? क्या आया कि मुसलमानों के साथ जहाँ भी जो कुछ हो रहा है उसकी इंटरनेशनली लेवल पे कभी किसी ने आवाज़ उठाई? सिवाय हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई, इंटरनेशनली सतह पे भी बहुत सारे हकूक़ की भी बात की। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज दिन तक तकरीबन आई एम 40+, लेकिन मैंने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा कि जिसने कोई आवाज़ बुलंद की हो या कुछ की हो। फिर जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा की आप बात कर रही हैं, कश्मीर में कितने जुल्म हो रहे हैं, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियां हैं उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है? नहीं, देखें, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लाजमी हो रहा होगा जिसकी वजह से आवाज़ बुलंद हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं हो रहा। मैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरे साथ मेरी गैदरिंग में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी हैं, हिंदू लोगों के साथ भी है, लेकिन हम लोग इनसे लव करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हम इन्हें अपने जिस्म का एक हिस्सा मानते हैं। सर, सिंध वाली साइड पर बहुत सारी लड़कियों के ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, कम उम्र लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उनको जो है ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई जाती हैं। देखें, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंतहाई गलत हो रहा है। देखें, हमारा इस्लाम
इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे सर इस्लाम में जबर है ही नहीं, इस्लाम खुद कहता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। जी बिल्कुल, इस्लाम में ये है कि आप अपने अमल ऐसा करें, अपने अमाल आपके ऐसे हों कि देखने वाले लोग आपके उस अमल से खुश हो के तो आपके इस्लाम को कबूल करें, ना कि आप गन पॉइंट पे किसी को नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और फिर मैं फिर ये कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर हमारी हिंदू बरादरी के साथ जो यहाँ पे लोग हैं, अगर उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मैं भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ एज आ मुस्लिम। ये मेरा राइट भी है। और क्योंकि इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ है। ठीक है, एज आ इंसानियत देखें, वो भी इंसान है, चाहे उनका मज़हब कोई भी है। जब सर आपको याद होगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, आपको याद होगा कि सिंध से एक लड़की दुआ ज़ारा का मुकदमा ऊपर हुआ था। आप यकीन करें पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी कि एक छोटी सी कम उम्र सी लड़की को अगवा कर लिया गया है। उसके बाप ने पूरी दुनिया जो है वो मतलब हिला के रख दी थी कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। फाइनली सिंध हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया, बच्ची को पेरेंट्स के हवाले कर दिया। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कभी इस तरह गैर मजहबी लड़की के लिए कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? अब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को वार्न किया है ना कि जो कुछ मामला हुए हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए। जी देखें, जहाँ तक हमारी जुडिशरी की बात है ना, तो ये मैं बड़े शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि 140 प्लस या इस तरह की रैंकिंग में वो आ रहे हैं ना। तो ये जहाँ पे जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं होता ना, तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें, कुर्सी की जंग लगी हुई है यहाँ पे ना, हर बंदा अपने अपने उसमें लगा हुआ है। सिंध में इतने जुल्म हो रहे हैं, तो आया कि सिंध में इतने टाइम से किसकी गवर्नमेंट है, मैं ना भी बताऊं तो हर बंदा जानता है। सिंध में डाके डाल रहे हैं, सिंध में चोरियाँ हो रही हैं, आए दिन छीना झपटियाँ होती हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। मसलन हम इससे मसलन एक चीज़ को सामने देख के हम आंखें बंद नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया हुआ है, तो ये एक बड़े सोच का मकाम है, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। आपका नाम? ज़ीशान हैदर। सर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र लड़कियां हैं, उनके अगवा के मुकदमात, जबरन शादी, इस्लाम तब्दीली के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम जो है दुनिया में कहीं पर भी रहने वाले मुसलमानों के साथ जब ज़्यादती होती है, वन के हिंदुस्तान में या कश्मीर में, तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हम इसकी रोकथाम क्यों नहीं करते, या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ही क्यों नहीं बुलंद करते? बिल्कुल ये सही बात है। और मैं पहले तो अप्रिशिएट करूँगा आपकी इस टॉपिक को जिसके ऊपर आप बात करें। बड़ी जिसारत की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की बात हो रही है। मेरा ताल्लुक़ वैसे तो मीडिया से है और उसके साथ साथ मैं शोबिस से हूँ। और एक स्कूल है बीकन हाउस में, न्यूलैंड्स में, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ड्रामा। तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ पिछले दिनों इसी मौजू पे एक बात हुई, तो मैंने कहा हमारे बच्चों को इस्लामियात क्यों पढ़ाई जाती है? इस्लामियात की बजाय अगर हमारे बच्चों को एथिक्स पढ़ाए जाएँ, क्रिश्चियन बच्चों को एथिक्स पढ़ाई जाती है और हमारे बच्चों को इस्लामियात पढ़ाई जाती है। क्योंकि इस्लामियात तो हमारे घर का टॉपिक है, कुरान तो बच्चे ने माँ बाप से सीखना है या अपनी सोसाइटी से या अपनी फैमिली से सीखना है। तो अगर इसे एथिक्स पढ़ाई जाएँ जो कि हम में कम है, जो कि हम में नहीं है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं, हम आम मामलात में बहुत बुरे हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें नहीं पता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो भी इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो ये तो औरत के मामले में तो हम अभी तक हमें ये नहीं पता है कि उसकी तकरीम क्या, घर बैठी बेटी की तकरीम का नहीं पता है, तो हम किसी और मज़हब की तकरीम क्या करेंगे? क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ की लड़कियां हैं, कम उम्र लड़कियां, उनके साथ ये सब कुछ होता है? ऑब्वियसली मैं आई एम द विटनेस वन ऑफ देम किस तरह होता है। और मैं ये इवन आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, हमारी फैमिली में इस तरह होता है। इस तरह अभी भी हो रहा है। मतलब मेरी कई 1-2 फैमिली में लोग हैं जिनकी शादियां जो हैं वो 16 साल की उम्र में इस 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में हुई हैं।
ठीक है, तो कोई कुछ नहीं उस पर करता है। मैं कम उम्री की शादी की बात नहीं कर रही, ये तो हमारे यहाँ आम रवायत अब बन चुकी है कि एक 16-17 साल की इस्लामी लड़की की शादी किसी दूसरे मतलब लड़के से या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लड़के से कर दी जाए। मैं बात ये कर रही हूँ कि हिंदुओं की कम उम्र लड़कियों को इस जबरन जो है वो इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जबरन उनकी मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की जा रही है। और इस बात का इतराफ़ 2022 में इमरान खान साहब ने भी किया था। जी बिल्कुल, लेकिन इस बात का इतराफ़ 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था कि इस्लाम में जबर नहीं है। और अगर इस तरह हो रहा है, मतलब ये उस दौर से लेके अब तक हम मुसलमानों ने सिर्फ इतनी सी तरक्की की है कि मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप देखें ना, इस तरह से कभी भी इस्लाम फैलेगा नहीं बल्कि रुकेगा। हमारा बहुत नेगेटिव इमेज बाहर के मुल्कों में जा रहा है, और ख़ास तौर पे क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उन लोगों में, हिंदू कम्युनिटी में, ठीक है, हमें सिर्फ ये याद है कि इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। वो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया उनके लिए? आप किस कदर गलत हैं? ठीक है, आप अपने आप को तो संवारें। कहते हैं ना कि अगर आप माशरे को या सोसाइटी को ठीक करना चाहते हो तो वो उसकी शुरुआत आपकी अपने आप से होती है, अपने गिरेबान से होती है। तो एज बीइंग अ नेशन और एज बीइंग अ मुस्लिम हम बहुत वीक हैं, बहुत, हमें पता ही नहीं। तो हम इन लड़कियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? दुआ ज़ारा केस पे तो पूरा पाकिस्तान बोल उठा था, हर पाकिस्तानी ने दुआ ज़ारा के लिए ट्वीट किए, वीडियोस बनाए, पता नहीं क्या क्या किया। उसको तो सिंध हाई कोर्ट ने माँ बाप के हवाले कर दिया। लेकिन जब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली किसी लड़की को यूँ जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है या उसकी जबरन शादी की जाती है, तो उस पर हमारी अदालत, हमारी अदलिया इंसाफ क्यों नहीं करती? बेसिकली हम जिस माशरे से बिलोंग करते हैं ना, उसके लिए एक अजीब सा वर्ड है ये एक सेंटर वाला, या मतलब जिसे बोलने कि आई एम रियली सॉरी टू से कि ये एक ख्वाजा सरा या खुसरा सा माशरा है जो कहीं भी पूरा नहीं है। ना ये पूरे सोशल हैं, ना ये पूरे मॉडर्न हैं, ना ये पूरे इस्लामी हैं, ठीक है। अब दुआ ज़ारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए थी कि उसमें इनका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, शिया सुन्नी की बात हो रही थी, मज़ा ले रहे थे, तो वो इसका मज़ा लेने के अलावा, एंटरटेनमेंट के अलावा और कोई मकसद नहीं था। अब इसमें इन्हें ये एक तो हेजिटेशन है, ठीक है, कि एक दूसरे मज़हब की लड़की है तो उसके लिए बात करेंगे तो पता नहीं उसके घर वाले ही कह दें हमें कुछ, या मज़ाहिब पे जब बात करते हैं तो इन्हें बहुत अजीबोगरीब भी डर लगते हैं, ठीक है, कि इन्हें पता है कि हम पाकिस्तान जो है वो कितना छोटा है बाकी बैनुल-अक़वामी मज़ार। आपका नाम? असदुल्लाह। असद, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र लड़कियों के अगवा के मामलात, जबरन शादी, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों के साथ जब कुछ गलत होता है, कश्मीर में हो जाए या हिंदुस्तान में हो जाए, तब हम बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरन शादियाँ की जाती हैं, उनके अगवा के मुकदमात होते हैं, अगवा के वाक़यात होते हैं, तब हम खामोश क्यों रहते हैं? अच्छा, जो आपने पहले बात की ना कश्मीर की, कि कश्मीर के ऊपर हम बोलते हैं, तो वो बोलना गलत नहीं है मेरे लिहाज से। तो वो अगर हम बोलते हैं तो वो भी बोलना चाहिए। और अगर ये प्रूव हो जाए ना कि मतलब कि फोर्स कन्वर्जन है, सिंध पे हो, पंजाब में, पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी जगह पे हो, तो वो फोर्स कन्वर्जन अगर हो, ये प्रूव हो जाए, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये लीगल सिस्टम होना चाहिए कि हम उसके काउंटर कोई एक्शन ले सकें। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि हम वैसे किसी को एक्यूज़ ना करें, अगर प्रूफ हो जाए तो फिर उसका कोई ना कोई हम उसका मतलब स्टेप लें। आपको पता है कि हर साल 1000 लड़की को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरन शादियाँ की जाती हैं, उनके मजहब चेंज करवाए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा, ये जो आपने फिगर कोट की है ना, तो पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये फिगर आई कहाँ से और ये जनरेट किसने की, इसकी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। तो अगर तो ये ऑथेंटिक होगी ना, तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसको कोई एक्शन लेना चाहिए, उसको कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए कि जिससे जितने भी मज़हब के लोग हैं ना वो अपनी आज़ादी के साथ रह सके, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी। आपने आज तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी, कोई वाक़या नहीं सुना जिसमें गैर मज़हबी लड़की को ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा हो, उसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही हो या इस्लाम कबूल करवाया? आपने ऐसा कोई वाक़या, कोई खबर नहीं सुनी? मैंने जितनी भी सुनी है ना वो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सुनी है, और मैंने सुनी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसके ऊपर मैं इसलिए नहीं शायद सुनी कि वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। वो समझते हैं कि इसकी वजह से जो ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे तो वो मसला ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए शायद वो शो नहीं करते मेन स्ट्रीम। दुआ ज़ारा का केस तो पूरे मीडिया ने उठाया, मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, सारे पाकिस्तानी दुआ ज़ारा के केस में तो इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब किसी गैर मजहबी लड़की को ज़बरन शादी करवाई जाती है या इस्लाम में उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है, तब कोई मीडिया वाला उसको दिखाना पसंद क्यों नहीं करता?
अगर तो जो दुआ जहरा का केस है ना, उसके अंदर तो ये था कि किसी को कुछ नहीं था पता केस क्या है, तो वो केस जो है ना, जिसको जो समझ लगी है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसने उसके अपने लिहाज से उसको बताया, रेटिंग की वजह से या व्यूज़ की वजह से, जो जिस वजह से भी। और उसके बाद जो ये है ना ये केस, ये अगर तो ये सही है, आप सही कह रही हैं कि इस तरह फोर्स कन्वर्जन होती है, प्रूव हो जाए, फिर तो गलत है, इस तरह नहीं होना नहीं होती। चाहिए। मेरे लिहाज से जो है ना, मेरा सवाल आपसे है, होती है या नहीं होती, आपको क्या लगता है? अब मेरा आंसर इसका यही है कि शायद एक दो केसेस होते हों, एक दो होते हों और उसको वो एग्जैचरेट कर देते हो, ज़्यादा कर देते हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर 10 केस हुए तो उसको 1000 बना देना, इस तरह। तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने वो केस की क्लेम कर रहे हैं वो वाकई उतने हो रहे हैं या नहीं। आप सिंध साइड पे जाके खबरें सुने, आपको पता चले, जाके वहाँ की कम्युनिटी से देखें, मिले, आपको पता चले कि वाकई में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा चले मुझे ये एक बात बताएं, क्या हमारा मजहब इस्लाम हमें जबर की इजाज़त देता है? और जबर की तो कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम चाहे छोड़े, मतलब कोई भी मज़हब हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, जबर की तो कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। सही। तो फिर हम किस तरह हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा सकते हैं? ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2022 अगस्त में की थी। इमरान खान को तो मैं इतना नहीं करता, वो मेरे लिए ऑथेंटिक नहीं है कि जो वो कहेंगे मैं उनको मान लूँ कि वो सही कह रहे हैं। मतलब आप इस खबर को ऑन नहीं करते? और खबर को नहीं ऑन करता क्योंकि मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए ना खबर की, कि इस तरह तो खबरें रोज़ काफ़ी आती हैं। अब मैं किसी एक खबर को पकड़ के उसके पीछे लग जाऊं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बाद में पता चले कि वो तो फेक न्यूज़ थी, तो फिर मैं क्या करूँगा। चले मैं लाजमी चाहूंगी कि आप इसके ऊपर काम करें, आप खुद देखें, अपनी खुद की रिसर्च करें। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे आने वाले पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है आप लोग, तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर काम करें, आप खुद देखें और आपको पता चले कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो मेरा ख्याल है हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो दिया इसलिए गया था। आज ये तो बात ठीक है कि जो पाकिस्तान, मतलब कोई भी मुल्क हो, उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियन, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि सिर्फ एक रिलीजन के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। बस इंडिया का थोड़ा सा मसला है कि वो अब उनके हालात ख़राब हुए हैं, तो इस वजह से बाकी सबका, जितने भी इंसान है या मुसलमान है, रिलीजन को एक साइड पे रख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि किसी को फोर्स किया जाए किसी भी चीज़ के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो रुखसार भाई, मैं सबसे बात पहले करना चाहूँगा कि हमने इस पर काफ़ी रिएक्शन दिया है। असद भाई आज नए बैठे हैं तो इसलिए मैंने कि ये चीज़ सिंध तर्क में की है, जो सिंध में अक्सर जो फोर्सफुली इस्लाम कन्वर्ट किया जाता है, हमारी अगवा जो करके कम उम्र होती है लड़की, उसको भाई तशद्दुद करके किसी तरीके से विगला कर भाई प्यार के बहाने या कोई भी होगा उसको अपना मजहब तब्दील किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली किसी का मजहब नहीं तब्दील करना चाहिए, जो अक्सरियत से हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में हो रहा है। तो असद भाई, मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग अगर करते भी हैं ना तो कैसे होता है या क्या है। जो बंदा मुसलमान है और ईमान रखता है कि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम के बारे में जानता है, वो जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह नहीं करेगा ही नहीं कि जबरदस्ती को किसी को कहेगा कि मैं मुसलमान तुमको करता हूँ, या वो ऐसा करे। जोर जबरदस्ती तो है ही नहीं, जबर है ही नहीं बिल्कुल। इस लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को जबरदस्ती इस दीन पर लेकर आओ। इस्लाम नहीं तब्दील करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मिसाल कायम की थी, जब अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का अक़्द करना था मौला अली शेर खुदा से, तो पहले बेटी से इजाज़त के लिए पूछा गया कि क्या आप रजामंद हैं, तो बेटी की रजामंदी के साथ अक़्द किया गया था मौला अली के साथ। तो फिर हम फिर वो भाई की बात ठीक है ना कि एक हम खुसरे निजाम में रह रहे हैं, बिल्कुल ना इस्लाम है ना लिबरल है। सर उसी बात पर आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो लोग, पहली बात तो ये है कि मैंने ना देखा है ना सुना है, पहली बात तो ये, मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो कौन लोग करते हैं? मैं आपको गारंटेड कह देता हूँ कि वो बंदे मुसलमान नहीं होंगे।
वो कलमा जरूर पढ़ते हो भाई, ऐसी तकरीरें देते हैं मेरी होती बात हैं सुने भाई, ये मेरे तो भाई, करते मेरी बात हैं भाई, आप ऐसे जाहिल तरीन वो इंसान होंगे दीन के बारे में, तो वो हमारे पाकिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान के मुसलमान कहलाने वाले, मैं आपको दाढ़ी रखने वाले होते हैं। मुख्तार भाई, असद भाई, मैं आपको अक्सरियत से दिखा सकता हूँ कि कितनी वो कम उम्र लड़कियों को मजहब तब्दील करते हैं, उसके साथ शादी का लाड़ा ला के और मेरे भाई वो मजहब का तो सिर्फ आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं। असल में मैं तो उनका सारे मकसद यही होता है कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती या ज्यादती की जाए। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था, अब मुझे चैनल याद नहीं, वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया था, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम है, किसी की इतनी जरूरत नहीं होती, पता नहीं कहाँ से वो वीडियो को उसको मिल गई। एक खतून, वो तब आई नजर में वो खतून जब वो उसको कम से कम महीना 2 हो गए सर्दी में एहतजाज किए हुए, बात धरना दिया। उसने धरना किस बात पर दिया गया? उसने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसको अगवा किया गया है और अगवा करके जबरन उसको निकाह किया गया है, मुझे वो वापस बाज गुजार कर वापस दिलवाएं। तो वो तब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर में आए जब उसको कमल के इतना अर्सा हो गया, नहीं आनी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऐसे बातें आती नहीं है जो मेजोरिटी को किसी का मेरे अगवा भाई, करना मैं है। आपको ये बताता सोशल हूँ। मीडिया जब से आया ना, शऊर आया लोगों में, उन्होंने अपलोड करने शुरू कर दिए और वो लोगों की तरफ जाती हैं और इंडिया की तरफ से फिर हमें रिटर्न में मैं आती हैं। एक बात सिर्फ कहूंगा कि बुरे आदमी हर जगह पर होते हैं। मैं ये बात कहता हूँ, एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा बनाया गया, एक रिफाइनरी मशीन जिसे कहते हैं चाइना की, वो बनाए गए, लोग वहाँ यहाँ पर भेजे गए, उर्दू सीख कर इंग्लिश सिखा कर भेजा गया। यहाँ से लड़कियों को सिर्फ बाज को नौकरी के लालच में, बाज को शादी के लालच में, कहने को क्या कि हम मुसलमान हो गए। चाइना के लोगों ने क्या कहना कि हम मुसलमान हो गए, आपको शादी करके साथ लेकर चाइना जाते हैं, वहां पर उनके गुर्दे बेच देने, वहां पर उनको बेच देना रंडी खानों पर। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना? तो ऐसा कुछ हो सकता है। और ये वही लोग मतलब आप कहेंगे मतलब चाइना के लोग मुसलमान हो गए पाकिस्तान में आके ये काम कर रहे हैं, और यार ये लॉजिक तो कोई नहीं ना बनता। मैं सर आपको मैं आपको तो मैं बताता आप नहीं था मानते जो इधर जुल्म नहीं ना होता पाकिस्तान में, जो वो कहते थे आप मुसलमान नहीं ऐसा करते, जो भाई इसी मैं आज ऐसा कहता जुल्म हूँ, होता है तो मैं मैं आज ऐसी वीडियो कहता आती है, हूँ, जो मेरी तो बंदा- बात सुने जो असद बंदा भाई, मुसलमान भाई और किसी की ईमान बात रखता है, सुने, मेरी तो बात वो सुने। ऐसा नहीं करेगा। समझ भाई नहीं बात। इधर से हिंदुओं पर इस जुल्म के बजाय वो अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान उनको वैसा निकाल दे। अगर ये उन पर जुल्म जाती करनी है, मैं एक बात करवा, बात ये कह रहा है ना कि दो पर ये जो जुल्म की बच्चियों पर किया जा जुल्म रहा होता है तो वो अपना वो मुल्क बेहतर है कि छोड़ के उनको इंडिया में फिर जा रहा है। आप ये करने के बजाय उनको वैसे निकाल ले कि भी आप निकल जाए, आपका इस मुल्क में कोई जगह ही नहीं है। इससे बड़ा और कोई जुल्म हो सकता है कि उनकी टीनेजर सब मतलब जवान बच्चियों को, कम सिन बच्चियों को जबरदस्ती, यार पहले तो सर मैं मुख्तर पहली बात बात ये ये कही है कि अगर ऐसा होता है, नहीं अगर होता ऐसा है तो इसका सबूत पेश कर दे। वो होता मैं है। सबूत पेश करूंगा। हाँ, सर आप करें, मैं आपने जो- आप मैं- हर वीडियो में मैं सबूत जो मांगते बात हैं, कहता हूँ- मैं आपको सबूत दूंगा। सर आप दे, मैं ये हाँ बात हमारे कहता हूँ। व्यूवर्स भी उसके- हमारे अच्छा, व्यूवर्स भी अच्छा। देंगे इनको सबूत वो देंगे। वही मेरे व्यूवर जो बैठे हुए हैं वही हमें सपोर्ट सर, देंगे मैं कि यही असद भाई बात को हम कहता देंगे, हूँ। तो असद भाई फिर भी नहीं मानेंगे कि भाई पाकिस्तान चलो जी, बिल्कुल बात साफ मुख्य है। इतनी है कि हमारा ये मानना है कि ये इस्लाम में जबर नहीं है। मुझे- अगर फोर्सफुली मुझे भाई की वो एक बात पसंद आई कि हम खुश खुश रहेंगे, बिल्कुल ये एक माशरे में बैठ ना जेबा अल्फाज है, लेकिन हकीकत यही है पाकिस्तान की कि हमारा जो माशरा इस वक्त ना पूरा इस्लामिक है ना पूरा सेकुलर है, कोई भी नहीं है। इसलिए हम इस ऐसे जिसको कहते हैं हाइब्रिड दोगला, या समझ ले एक जनाना, या कह ले खुसरा, या कह रहे वो जो करने वाले वो वाला निजाम है हमारा। हकीकत ही बात है, हमें चाहे बुरी हकीकत लगे। बोली है उन्होंने। उसमें बड़ा मुझे जो उसका ये लफ्ज है, ये जो हमारे माशरे का लफ्ज उसने यूज किया, बड़ा बेहतरीन किया। इस्लाम इसी में वजह हाँ, से- इस्लाम में तो तो भाई हम हमारे पिस इसलिए रहे, पिस इसलिए रहे, हमारा ये हाल इसलिए है। तो ये भी हम कंडेम करते हैं, इसकी जोर मजम्मत करने जो फोर्सफुली बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और जो करते हैं वो दार इस्लाम में नहीं है। नहीं है मेरे तो भाई, यही उम्मीद बात करते हैं मैं आपको कहता हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।